हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपुरा असेंबली की, जहां बजट से संबंधित चर्चा चल रही थी। वहां बीजेपी के एक एमएलए हैं जिनका नाम जादव लाल नाथ है। वो बक्सासा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं और सदन में वो पौन देखते पाए गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, वो सदन में पौन देखते पाए गए। वहीं उनके इस्तीफे की मांग चल रही है और अपोजिशन का कहना है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अपोजिशन द्वारा उनका इस्तीफा भी मांगा गया है। और ये भी कहा गया है कि आगे उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। वहीं जादव लाल नाथ का कहना है कि उनको कई बार फ़ोन आया और तभी कोई अचानक उनके मोबाइल पे एक लिंक आई जिससे वो अचानक ऑन हो गई। उन्होंने कई बार बंद करने की कोशिश की लेकिन वह बंद नहीं हो रही थी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सदन में कोई एमएलए फ़ोन देखता पकड़ा गया हो। ऐसा ही केस 2012 में भी आता है कर्नाटक से, जहाँ पर 3 एमएलए जिनका नाम है लक्ष्मण सावदी, सीसी पाटिल और कृष्णा, वो भी फ़ोन देखते पाए गए थे सदन में। बाद में लक्ष्मण सावदी को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया था। ऐसा ही किस्सा हमें गुजरात से सुनने को मिलता है, जिसमें 2 एमएलए जो बीजेपी से संबंधित थे वो भी फ़ोन देखते पाए गए थे। वहीं हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो उड़ीसा के एक विधायक हैं जिनका नाम है नाभा दास। वो 15 दिसंबर 2015 को असेंबली में फ़ोन देखते पाए गए थे और अपोजिशन द्वारा इसका विरोध किया गया था तथा वहाँ के बीजू जनता दल द्वारा कड़ी निंदा की गई थी और उनके इस्तीफे की मांग भी की गई थी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जो हमारे चुने गए जो विधायक होते हैं, जो प्रतिनिधित्व होते हैं, उनको इस प्रकार की जो हरकतें वो करनी चाहिए? क्योंकि इसका जो असर होता है पूरे देश पे पड़ता है, क्योंकि हम ही ने उनको चुन कर भेजा है और वो ही ऐसी हरकतें करते हैं, तो इस पर देश पे क्या असर पड़ेगा। और वहीं त्रिपुरा असेंबली के स्पीकर सैन का कहना है कि उनके पास कोई लिखित में अभी दस्तावेज नहीं आया है, इसलिए जादव लाल नाथ को उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यदि उनके पास लिखित शिकायत में पत्र आएगा तो वे कानूनी रूप से उनके खिलाफ अवश्य ही कार्रवाई करेंगे और उनकी सदस्यता भी छीनी जा सकती है। सदन को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो सदन में बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई होती है उसको पूरा देश विदेश और राज्य सुनता है। तो इससे जो इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव पड़ता है और जो देश की बदनामी होती है वो भी होती है। लोगों को आगे याद रखना होगा कि वे इस प्रकार के लोगों को आगे चुनकर ना भेजें, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी समस्या को नहीं उठा सकते हैं। इस प्रकार की हरकत करने वाले लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उनको जो जनता की शिकायतें होती हैं उनसे उनको कोई आ, मतलब नहीं होता और वो कुछ उनके लिए नहीं कर सकते हैं। तो आगे देश को ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं लोकतंत्र के लिए भी बेकार हैं और जो समाज की समस्या होती हैं उनको उठाने में ये असमर्थ होते हैं। लिटरली इस प्रकार की जो घटना है पूरे देश विदेश को शॉक कर देती हैं। भारतीय लोकतंत्र की जो विख्याति है पूरे विश्व में है और सभी देश भारतीय लोकतंत्र की मिसाल देते हैं कि जो लोकतंत्र भारत की तरह होना चाहिए। इस प्रकार की जो घटना है उसको हम एक पार्टी से जोड़ के नहीं दे सकते। हमें ये देखना होगा कि सभी से आग्रह करना होगा कि जो इस प्रकार की जो घटना है किसी भी पार्टी से ना आए, क्योंकि इसमें जो डिसरिस्पेक्ट होती है वो इंडिया की होती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती बल्कि वो इंडिया की होती है। तो लोगों को याद रखना होगा, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनको याद रखना होगा कि इस सदन में इस प्रकार की हरकतें ना करें। जो सदन होता है वहाँ पे कानून का निर्माण करा जाता है और जो कानून बनते हैं उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो सदन में इस प्रकार की जो गतिविधि हैं उसके लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपको कोई भी गतिविधि अगर कानून अच्छा नहीं लगता तो आप उस पर चर्चा कीजिए, लेकिन जो आजकल के जो नेता होते हैं वो सदन की गतिविधि में कम इंटरेस्ट लेते हैं और अपने बारे में ही देखते हैं। तो आगे ये हमें देखना होगा, पूरे देश को देखना होगा कि कैसे हम अच्छे तरीके से अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुन सकते हैं और इस प्रकार की जो घटनाएं हो भविष्य में ना आए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।